Today's topic is female reproductive system, and that part is ovaries and fallopian tubes. The ovaries, the location of the ovary is present in the lateral pelvic wall. We have studied the pelvic and pelvis and then its walls. The lateral pelvic wall contain the fossa called as ovarian fossa that contains the ovaries, and it is anteriorly ovarian fossa is related to umbilical artery that is obliterated. It is present in the fetal life, not in the adult, and it has posterior relation that is with the ureter and the internal iliac arteries. Now the peritoneal covering, it is entirely covered. Ovaries are entirely covered with peritoneum, and it has a broad ligament that starts from the lower part of the फ्लोपियन ट्यूब्स और पूरा कवर करता है यूट्रस को. यूट्रस के लैटरली दोनों साइड्स पे ऐसे और ऐसे ब्रॉड लिगामेंट लगा हुआ होता है. तो ओवरी कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बाय अ शॉर्ट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड एज मीजो ओवेरियम. व्हाट इज मीजो ओवेरियम? अगर हम क्रॉस सेक्शन में कट करें तो इस तरह की लुक आती है कि ये हमने क्रॉस, ये तो मैं आपको वैसे बता दूँ ना, यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट होगा दोनों साइड्स पे और ये ओवरी तक एक्सटेंड कर रहा होगा. तो एक पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट है जो मीजो ओवेरियम बनाता है. वो कौन सा पार्ट है? जब हम क्रॉस सेक्शन में कट करते हैं तो ओवरी का एक ओवरी के साथ दोनों साइड में ब्रॉड लिगामेंट है ना, तो एक पार्ट ब्रॉड लिगामेंट का कनेक्ट कर रहा होता है, ऊपर पेरिटोनियल का फोल्ड बनाता है. एक पेरिटोनियल का फोल्ड ओवरी से निकलता है जो फोल्ड बनाता है, जो ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्ट करता है इसको. इस फोल्ड को हम कहते हैं मीजो ओवेरियम. ठीक है. द ओवरी कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बाय अ शॉर्ट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजो ओवेरियम. ठीक है. इसमें इसलिए क्यों है प्रेजेंट? इट ट्रांसमिट्स द वेसल्स, मेजर वेसल्स को ट्रांसमिट करता है, ओवेरियन आर्टरी को ट्रांसमिट करता है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है लैटरल पार्ट. इसी ब्रॉड लिगामेंट का जो लैटरल पार्ट है ना, उससे सस्पेंसरी लिगामेंट. ये इस पिक्चर में तो इस तरह नजर आ रहा है, ब्रॉड लिगामेंट यूँ साइड से निकल रहा है और सस्पेंसरी लिगामेंट यूँ निकल रहा है. तो इसी ब्रॉड लिगामेंट का एक और फोल्ड है जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी बनाता है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद रिलेशंस पे आते हैं. अपर पोल जो है ना, इसके जो ओवरी है इसके कितने पोल्स हैं? एक अपर पोल है, एक लोअर पोल है, इंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, लैटरल सरफेस और मिडल सरफेस. इतना स्पेसिफिकली इनकी सर्फेसेस पहचानने की जरूरत नहीं, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बट रिलेशन में हमने अपनी याद करने के लिए अपर पोल. अब यूट्राइन जो ट्यूब है ना, वो हर रिलेशन में आ सकती है. क्यों? क्योंकि यूट्राइन ट्यूब यूट्रस से निकल रही है. ठीक है. और ओवरी को पूरा को कवर कर रही है. ओवरी की यहाँ पे इसके फिम्बरिया होते हैं, ये पूरी ओवरी को ऐसे कवर करें. तो इसकी हर रिलेशन में, क्योंकि पूरा ऊपर से ऐसे ऐसे हुए में, तो ये हर रिलेशन ऑफ द इसमें हर रिलेशन ऑफ ओवरी में आएंगे. अपर पोल से भी रिलेटेड हैं, प्लस एक्सटर्नल आइलिक वेन्स हैं. लोअर पोल इज रिलेटेड टू पेल्विक फ्लोर. अब देखो लोअर पोल है, यहाँ पे पेल्विक फ्लोर होगा. यहाँ पेल्विक फ्लोर की जो हमने कल मसल्स पढ़े थे वो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होंगे यहाँ पे. ठीक है. उसके अलावा इंटीरियर बॉर्डर पे पूरा ये यूट्राइन ट्यूब आई हुई होती है. नाउ पोस्टीरियर बॉर्डर पे यूट्राइन ट्यूब होगी प्लस यूरेटर्स होंगे. ठीक है. और लैटरल सरफेस ओवेरियन फॉसा होगा जिसके ऊपर ये लाई कर रहा है, पड़ा हुआ है. और मिडल सरफेस जो है वो यूट्राइन ट्यूब से रिलेटेड है. मतलब हर रिलेशन में हम यूट्राइन ट्यूब ऐड कर सकते हैं बिकॉज यूट्राइन ट्यूब ने उसको कवर किया हुआ है पूरा ऊपर था उसके फिम्बरिया ने. ठीक है. नाउ कम्स टू वर्ड्स द आर्टिकल सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई. आर्टिकल सप्लाई एंड नर्व सप्लाई. अच्छा, आर्टिकल सप्लाई जो है ना, इसकी दो आर्टरी से, ओवेरियन आर्टरी एज द नेम इंडिकेट ओवेरियन आर्टरी से होगी. एओर्टा की ब्रांच है, ट्रैवल इन द सस्पेंसरी लिगामेंट एनास्टोमोस करती है विद द यूट्राइन आर्टरी. और दूसरी इसकी ब्लड सप्लाई फ्रॉम द यूट्राइन आर्टरी है जो एनास्टोमोस करती है विद ओवेरियन आर्टरी. इस तरह ये पिक्चर है. इस पिक्चर में जिस तरह आपको नजर आ रहा है दोनों आर्टरी के, ये सस्पेंसरी लिगामेंट में ट्रैवल करती हुई आ रही है ओवेरियन आर्टरी, और ये यूट्राइन आर्टरी आ रही है जो ब्रॉड लिगामेंट में ट्रैवल करती हुई है. दोनों आर्टरी एनास्टोमोस करती हैं और सप्लाई करती हैं ओवरी को. ठीक है. इसमें एक ओवरी के लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं. ये देखो ब्रॉड लिगामेंट जा रहा है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट निकल रहा है इधर से. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद आते हैं इसकी वीनस ड्रेनेज है. वीनस ड्रेनेज ओवेरियन आर्टरी की जो ड्रेन करती है वो राइट साइड पे डायरेक्टली इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती है, और लेफ्ट साइड पे वो लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करती है पहले, फिर जाके इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती है. ठीक है. ये डिफरेंस हो गया इसका. लिम्फेटिक्स में ये अपनी पहले बात पड़ी हुई है. लिम्फेटिक्स में क्या है? लैटरल एओर्टिक और पैराएओर्टिक नोड्स में ड्रेन करता है ये. नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक फ्रॉम T10 टू T11 एंड पैरासिम्पैथेटिक्स फ्रॉम S2 S3 एंड S4, और ये ओवेरियन प्लेक्सस बनाती है, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस मिक्स होके. अच्छा, उसके बाद आते हैं यूट्राइन ट्यूब्स की तरफ. अब यूट्राइन ट्यूब्स को हमारे दूसरे दो तीन नाम दिए हुए हैं. एक सेल्पिंग्स भी कहते हैं और फ्लोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं. एक ही चीज़ के दो तीन नाम है. ठीक है. इसमें होता क्या है, इन यूट्राइन ट्यूब्स फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस, और पैसेज है एक
ट्रांसमिट करने के लिए एग को एंड स्पर्म्स को। जो लोकेशन है इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर फ्री मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। इसी ब्रॉड लिगामेंट साइडों से लैटरल दोनों साइडों से निकल रहा है, इसी ब्रॉड लिगामेंट के अपर फ्री मार्जिन के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है यूट्राइन ट्यूब्स। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे जो लैटरल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज इन्फंडिबुलम। ठीक है, इन्फंडिबुलम जो है इन्फंडिबुलम के साथ होते हैं फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया आर द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्होंने पूरी ओवरी को कवर किया था। जैसी एग जो है यहाँ से ओवरी से निकलता है, इट इज़ कैप्चर्ड बाय दिस फिम्ब्रिया, और फिम्ब्रिया उसको फिर मूवमेंट के थ्रू ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह इन्फंडिबुलम सबसे लैटरल पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एम्पुला। एम्पुला क्या है? ब्रॉडेस्ट पार्ट है। एम्पुला है। एम्पुला के बाद मिडली इन्फंडिबुलम के मिडली एम्पुला हो गया। एम्पुला के बाद एस्टिमस होगा। एस्टिमस क्या है? एस्टिमस जो है ना जहाँ पे फर्टिलाइजेशन यूजली होती है। ठीक हो गया। उसके बाद एस्टिमस के बाद आता है इंट्राम्यूरल पार्ट जो अंदर होगा, प्रेजेंट होगा इनसाइड द यूट्राइन वॉल। जो पार्ट ओपन होके, और जहाँ ओपन होता है उसको हम ऑस्टियम कहते हैं, और ओपन होने के बाद जो पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब होता है उसको हम इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं। ठीक है, इंट्राम्यूरल पार्ट। इसमें ये इस तरह दिखाए हुए हैं, देखो ये इन्फंडिबुलम है, ये फिम्ब्रियाँ हैं इसके, ये इन्फंडिबुलम हो गया। उसके बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद इस्टिमस, इस्टिमस के बाद इंट्राम्यूरल पार्ट। और जहाँ पे ये इस्टिमस ओपन होगा इसके अंदर, उस पार्ट को जहाँ पे ये बिल्कुल ज्वाइनिंग ओपनिंग पार्ट बनता है इसे हम कहते हैं ऑस्टियम। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू द पेरिटोनियम। द पेरिटोनियम जो है वो इसका भी जैसे मीज़ो ओवेरियन था, इसी तरह मीज़ो सेल्पिंग्स होता है। इसका मीज़ो ओवेरियन हम कहते हैं ओवरीज का जो होता है, और मीज़ो सेल्पिंग्स कहते हैं जो यूट्राइन ट्यूब्स की पेरिटोनियल लाइनिंग होती है। तो वो दोनों पार्ट डिराइव हुए हैं ब्रॉड लिगामेंट से। एक ब्रॉड लिगामेंट है जिससे सारे लिगामेंट्स ड्राइव हुए हैं। तो इसी तरह जिस तरह हमने कहा था कि ओवरी का लिगामेंट ड्राइव हुआ, इसी तरह हम कहते हैं कि जो इसका जो ट्यूब है ना, पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बिटवीन द मीज़ो ओवेरियन एंड द यूट्राइन ट्यूब और मीज़ो ओवेरियन दरमियान का जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट होगा जो ब्रॉड लिगामेंट का ये वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं मीज़ोसेल्पिंग्स। ठीक है, उसी का पेरिटोनियम का डिफरेंट नाम दे दिया है। एक ही चीज़ ब्रॉड लिगामेंट ही है जिसको डिफरेंट नाम दिए हुए। अच्छा, उसके बाद आते हैं इसकी ब्लड सप्लाई पे। ब्लड सप्लाई फ्रॉम द मीडियल 2/3 जो होगी वो यूट्राइन आर्टरी से है, और लैटरल 1/3 इज फ्रॉम द ओवेरियन आर्टरी। यहाँ से ओवेरियन आर्टरी लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 जो पूरा है दैट इज सप्लाइड बाय यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी कहाँ से ट्रैवल करती है? यहाँ से आती है, यहाँ से आके पूरा ट्रैवल करती है। देखो ये रिलेशन दिखाया हुआ है यूट्राइन आर्टरी का और यूरेटर का। यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी बहुत पास होते हैं। सर्जिकली दिस हैज़ मच क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कि अगर आप यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करने लगे हो तो यूरेटर को तो नहीं लाइगेट कर रहे आप कहीं, तो ये दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। यूरेटर डिफ्रेंशिएट फिर हम कैसे करते हैं? ये आर्टरी या पल्सेटिंग होगी, ये जो यूरेटर है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग फीचर होता है ड्यूरिंग सर्जरीज जब हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसकी लिम्फ ड्रेनेज की। लिम्फ ड्रेनेज लैटरल एओर्टिक नोड्स हैं एंड थोड़ा सा पार्ट जो है वो इस्तिमस का वो ड्रेन करता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। बाकी इसकी नाफ सप्लाई वही है जो हमने ऊपर पढ़ी है ओवेरियन के लिए। ठीक है, उस तरह इसका प्लेक्सस बनता है, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस का थ्रू सप्लाई करता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फ्रॉम T10 to T11 एंड पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम S2 S3 and S4।